बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे ही आपको कथा मिल जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर, ये संपूर्ण कथा सुनाई जा रही है। इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। यहाँ तक ये कथा जाएगी, वो जो लोग देखेंगे उनका आधा पुण्य आप लोगों को भी मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्राद्ध देव की अन्य संतानों की कथा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब राजा सुदुम्मन ने अपना शरीर त्याग दिया, तब उसके पिता श्राद्ध देव ने अपनी संतान पैदा करने के लिए परमेश्वर का तप करना आरंभ कर दिया। ये राजन, तप करने के प्रभाव से परमेश्वर की कृपा से उसके 10 संतान और उत्पन्न हुई। सबसे बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु तथा दूसरे का नाम पृखंदर था, जो बाद में वशिष्ठ जी के श्राप से शुद्ध हो गया था। तीसरा तो परमहंस हो गया, उसका नाम कवि था। चौथा कारुष और पांचवा दृक था, जिसकी संतानें क्रम से कारुष और धारिष्ट नाम से प्रसिद्ध हुई। छठे पुत्र का नाम नृग था, जिसके वंश में सुमंत से अग्नि तक तो क्षत्रिय रहे और बाद में ब्राह्मण हो गए। सातवां नभग नाम का पुत्र था, जिसके वंश में मरुत नाम का ऐसा प्रतापी राजा हुआ, जिसने यज्ञ में जाचकों को इतना दान दिया कि उसके राज्य में कोई भिखारी नहीं रहा। तथा उसी के वंश में तृणबिंदु नाम के राजा के लंबुका नाम की अप्सरा से इडविड़ा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, और वही कन्या विश्रवा ऋषि को ब्याही गई तथा उसी के गर्भ से कुबेर जी जन्म धारण किया था। हे राजन, इसी प्रकार तृणबिंदु के वंश में हेमचंद्र और सोमदत्त राजा हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। च्यवन ऋषिश्वर की कथा। सुखदेव जी कहने लगे, ये राजन, श्राद्ध देव का 7वां पुत्र शर्याती था, जिसके सुकन्या नाम की एक सुंदरी पुत्री थी, जिस पर वह बड़ा प्रेम रखा करता था, और इसलिए उसे वह अपने पास से कभी अलग नहीं होने दिया करता था। एक दिन का वृत्तांत है कि राजा शर्याती अपनी रानी और पुत्री सुकन्या के सहित अहेर खेलने के लिए एक वन में, जहाँ च्यवन ऋषिश्वर का स्थान था, चला गया। जब राजा वह वहाँ सुंदर स्थान देखकर ठहर गया, तो उसकी लड़की सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ वन की शोभा देखने लगी। हे राजन, जब घूमती हुई एक टीले के पास पहुंची, तो उसे टीले में से 2 चमकदार रोशनी दिखाई दी, जिन्हें देखकर बालकपन के स्वभाववश कौतुक करने के लिए सुकन्या ने उस चमकदार चीजों में, जो छेद थे छोटे छोटे, चोंचदार पैनी चीज चुभो दी। वहाँ से कोई तीला उठाया, लंबा, आगे से तीखा था, और उसमें चुभो दी। हे राजन, ज्यों ही उसने उसे कारो जैसी वस्तुओं में से रुधिर निकलकर बहने लगा। ये देखकर उसका दुख और आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। इसके पूर्व जन्म की वह सहेलियों के साथ शीघ्रता से अपने तंबू में पहुंची। उनका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। हे राजन, वास्तव में वह चमकदार चीजें च्यवन ऋषिश्वर के नेत्र थे। वो तप कर रहे थे वहाँ पर। सुकन्या द्वारा वे अनजान में छोड़े जाने पर परमेश्वर की इच्छा से शर्याती की सिपाही, घोड़े, हाथी और अन्य सब जीवधारियों का माल मूत्र बंद होकर पेट में दर्द हो गया।
जब राजा ने ये हाल देखा तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। बाद में जब उसको ये मालूम हुआ कि ये च्यवन ऋषि जी का स्थान है और उन्हीं का कुछ अपराध करने पर ये पखेड़ा उत्पन्न हुआ है, तो वन में उनकी खोज करने लगा। किंतु सब स्थानों में खोज करने पर भी जब उसका कहीं पता नहीं लगा तो वह चिंतित होकर लौटने लगे। किंतु इसी अवसर में उनको एक टीला दिखाई दिया जिसमें से रक्त बह रहा था। ये देख राजा ने सोचा, हो न हो ये टीला ही च्यवन ऋषि स्वर का शरीर है, जो बहुत दिन समाधि लगने के कारण बाद मिट्टी का ढेर बन गया है। जो बहुत दिन समाधि लगाने के बाद मिट्टी का ढेर बन गया है और जिसमें से रक्त बह रहा है, ये अवश्य उनकी आंखें होंगी। सो ज्यों ही राजा ने अपराधी की पूछताछ आरंभ की, ज्यों ही सिसकती हुई सुकन्या ने आकर कहा, हे पिताजी, ये अपराध अनजान में मुझसे हुआ है। ये सुन राजा पहले तो उदास होकर सोचने लगा और फिर उसने ऋषि की समाधि के पास जाकर जोर से उनका नाम पुकार पुकार कर स्तुति करनी आरंभ की। राजा की स्तुति करने पर और शरीर पर से मिट्टी हटाई जाने पर मुनि ने समाधि खोली। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि मेरे नेत्रों को पीड़ा पहुंचाने वाला और इस प्रकार जोर जोर से स्तुति करने वाला कौन है? राजा शर्याती कहने लगा, हे ऋषिश्वर, आपकी आंखों को अनजान में अंधी बनाने वाली मेरी अबोध बालिका है और उसका अपराध क्षमा कराने वाला मैं उनका पिता राजा शर्याती नाम करते हैं। सो हे दयालु, मेरी पुत्री और मेरा अपराध क्षमा कर मेरे सेवक और सवारियों के पेट की पीड़ा को दूर कीजिए तथा इनके साथ मेरी सुंदर सुशील सुकन्या पुत्री को अपनी सेवा में रखने के लिए स्वीकार कीजिए। हे राजन, तदंत ऋषि की कृपा से जब राजा शर्याती के सेवक और सवारियों की सब पीड़ा दूर हो गई तो वह अपनी पुत्री सुकन्या को उसके पास छोड़कर अपने साथ वालों के साथ सब देश में चला गया और च्यवन ऋषि स्वर ने 14 वर्ष की समाधि फिर चढ़ा ली। उस अवसर में राजकुमारी सुकन्या ने उनकी ऐसी सेवा की कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यद्यपि इस अवसर में उसके पास इंद्र, वरुण, कुबेर और अन्य बहुत से देवता उससे विवाह करने के लिए आए, परंतु उसका उन पर मोहित होना तो एक और रहा, बल्कि उसने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसके बाद 14 वर्ष व्यतीत होने पर जब ऋषि स्वर ने समाधि खोली तो उन्होंने देखा कि सुकन्या उनकी प्रेम से सेवा करते करते सूख कर कांटा हो गई है। ये देख ऋषि को बड़ी दया आई और उसी समय उन्होंने अश्विनी कुमारों को याद किया। उनके स्मरण करते ही अश्विनी कुमारों ने आकर कहा, हे देव वेद्यो, आप हमारी आंखें अच्छी करके हमारा कायाकल्प कर दो। ये सुन अश्विनी कुमारों ने एक औषधि का कुंड तैयार करके ज्यों ही च्यवन ऋषि स्वर को स्नान कराया, त्यों ही वह विशाल नेत्रों वाले होकर कामदेव के समान 16 वर्ष के हो गए। हे राजन, जिस समय सुकन्या ने अपने वृद्ध पति को कामदेव को भी लज्जित करने वाला देखा तो उसके सुख का समुंदर सीमा रहित हो गया और ऋषि स्वर भी अपने आप को दिव्य रूप देखकर मद से फूले न समाये। और उनके बाद वे अश्विनी कुमारों से कहने लगे, हे देव वैद्यो, मन इच्छा वर मांगो। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, हम देवताओं की दवा दारू करते हैं, इसलिए वह हमको ना तो अपनी पंक्ति में बिठाकर भोजन
करने देते हैं और न होम यज्ञ में हमको भाग लेने देते हैं। इसलिए इस अपमान से बचाकर यज्ञ में भाग दिलाने की कृपा कीजिए। हे राजन, ऋषि से ऐसा भी होगा। ये सुनकर अश्विनी कुमार तो देवलोक में चले गए और च्यवन ऋषि स्वर आनंद से अपने आश्रम में रहने लगे। इससे पूर्व जब कि सुकन्या को भी उन्होंने अपने जोग बल से 16 वर्ष की बना संसार के समस्त सुख के साथ समान एक अत्यंत वैभवशाली भवन में एकत्रित कर लिए थे। हे राजन, इधर तो इस प्रकार आनंद से संसारी सुखों का उपभोग कर रहे थे और उधर राजा शर्याती अपनी प्यारी प्रजा का प्रेम से पालन कर रहे थे। एक दिन राजा अपनी स्त्री से कहने लगा, हे प्रिय, जब से हम अपनी दुलारी दुहिता सुकन्या को ऋषिवर के पास छोड़ कर आए थे, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। इसलिए हमें यहाँ से चलकर अपनी प्यारी पुत्री का पता लेना चाहिए। ये सोच जिस समय वे उस वन में पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि ना वहाँ ऋषि च्यवन और ना उसकी पुत्री सुकन्या तथा ना उनकी पुरानी तृण कुटीर है, बल्कि एक देव कन्या अपनी 1000 दासियों के सहित एक वैभवशाली भवन में किसी काम रूप पुरुष की सेवा कर रही है। किंतु जब उनके पूछने पर यह ज्ञात हुआ कि ये देव कन्या उनकी पुत्री और दिव्या पुरुष वही वृद्ध अंधे च्यवन ऋषि उसके दामाद है, तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। ये परीक्षित, इसके बाद महाराजा शर्याती अपने दामाद सहित अपनी पुत्री को अपने स्थान पर ले गए और वहां जाकर उन्होंने च्यवन ऋषि की आज्ञा से सोम यज्ञ आरंभ किया। जिस समय वह अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ यज्ञ में भाग देने लगे तो इंद्र ने क्रुद्ध होकर च्यवन ऋषि स्वर के अपनी गदा मारनी चाहिए, परंतु परमेश्वर की कृपा से इंद्र का हाथ गदा के सहित उठा रह गया। हाथ उठा ही रह गया और 1000 प्रयत्न करने पर भी न हिला। इसके बाद जब उन्होंने च्यवन ऋषि से अपने अपराध की क्षमा मांग कर अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग देना अंगीकार किया तो ऋषि स्वर ने अपने हाथ से इंद्र का हाथ ठीक कर दिया। इसके बाद जब अश्विनी कुमारों ने प्रसन्न होकर देवों के साथ अपना भाग ग्रहण कर लिया तो ऋषि स्वर ने यज्ञ में पूर्ण आहुति डाल दी। हे राजन, महाराजा शर्याती का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो जाने पर सुकन्या के साथ च्यवन ऋषि और इंद्र के सहित सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, ये परीक्षित, इस प्रकार जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तथा उनको संसार में किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती है। हे राजन, श्राद्ध देव के वंश में एक बड़ा प्रतापी रेवत नाम का राजा, जिसका पहले वर्णन किया जा चुका है, हुआ। इसके एक रेवत नाम की अत्यंत सुंदर कन्या थी। सो उसके योग्य वर की पूछताछ करने के लिए वह ब्रह्मा जी के पास चला गया। ब्रह्मा जी ने उसको धर्मात्मा राजा जानकर बड़ा आदर सत्कार किया। हे राजन, जिस समय राजा वहाँ पहुँचा उस समय एक मनोरम सभा का उद्घाटन हो रहा था। सो राजा ने उस समय उनसे कुछ पूछना उचित नहीं समझा, किंतु सभा विसर्जन होने पर ज्यों ही राजा ने एकांत में ब्रह्मा जी से अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पूछा, त्यों ही ब्रह्मा जी ने हिसाब लगाकर बताया कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ आने के बाद मृत लोक में 27 युग बीत चुके हैं, इसलिए तुम्हारे समय के इस समय कोई राजा नहीं है, किंतु आप इस समय जाकर अपनी प्यारी पुत्री का ब्याह
वासुदेव के पुत्र जो कि शेषनाग के अवतार हैं बलराम जी से कर दो। ये सुन राजा ने चकित होकर पूछा, हे ब्राह्मण, इतने थोड़े से समय में 27 युग बीतने का क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मेरे एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग 284 युग होते हैं। अर्थात यूं समझिए कि लगभग 3 मिनट में एक युग बीत जाता है। किंतु परमेश्वर की कृपा से जो प्राणी ब्रह्मलोक में आ जाता है वह मरण से रहित हो जाता है, इसलिए आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हे राजन, इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह मृत्यु लोक में आकर बलराम जी से किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। राज ऋषि अम्बरीश की कथा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप घर बैठे बैठे ही जय बोल दिया करें, भगवान के पास आपकी जय पहुंच जाएगी। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, शरियाती के वंश में अम्बरीश नाम का एक राजा ऐसा प्रतापी और धर्मात्मा हुआ, जिस पर दुर्वासा जैसे क्रोध के अवतार ऋषि का भी श्राप कुछ असर न कर सका, बल्कि उस ब्रह्म ऋषि को उस राज ऋषि से ही क्षमा मांगनी पड़ी। ये सुन राजा परीक्षित ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके इस कथा को विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजा अम्बरीश और उसकी रानी ऐसे धर्मात्मा थे कि सदा भगवान के ही जप तप भजन और कीर्तन में मन लगाए रहते थे तथा संसार को स्वप्न की तरह समझकर उसमें रहते हुए भी इस प्रकार उससे अलग रहा करते थे, जैसे नीर में उत्पन्न होकर भी कमल का फूल सदा नीर से अलग रहा करता है। ये राजन, उसकी एकादशी के व्रत में बड़ी श्रद्धा थी और इसलिए वह दशमी को संयम से रहकर प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे तथा द्वादशी को व्रत का पार्थ कर बहुत सी गायें और द्रव्य आदि पदार्थ सुपात्रों को दान किया करते थे। ये परीक्षित एक दिन उनके धर्म की परीक्षा के लिए ये 88,000 ऋषियों के साथ दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ चला गया। जब राजा ने उनसे भोजन के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, ये राजन, हम पहले स्नान कराते हैं, इसके बाद प्रेम से आपका भोजन स्वीकार करेंगे। ऐसा कहकर ऋषियों के साथ दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान करने चला गया और वहाँ तब तक स्नान ध्यान पूजा करता रहा जब तक इधर राजा अम्बरीश ने द्वादशी को व्यतीत होते देख तो विद्वानों की सम्मत से उसने भगवान का चरणामृत लेकर व्रत को खोल दिया। उनका इधर व्रत खोलना था और उधर दुर्वासा ऋषिश्वर का 88,000 ऋषियों के सहित आना था। वहाँ आकर ऋषिश्वर ने कहा, हे राजन, यद्यपि द्वादशी बीत चुकी है, परंतु हमें भोजन कराकर अपने व्रत को शीघ्र खोलने का कष्ट कीजिए। ये सुन राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिनाथ, मैंने विद्वानों की सम्मति से केवल भगवान का चरणामृत लेकर व्रत खोल लिया है, क्योंकि शास्त्रकारों ने लिखा है कि त्रयोदशी में व्रत निष्फल ही नहीं हो जाता, बल्कि दोष भी होता है। अतएव मेरे अपराध को क्षमा कर शीघ्र भोजन करने की कृपा कीजिए। ये परीक्षित, राजा का ऐसा कहना और दुर्वासा ऋषि को क्रोध सवार होना था। उनके क्रोधित होकर रे अधम
तेने ऋषिश्वरों को भोजन खिलाने से पहले ही व्रत खोल लिया है। आज तेमो इस अपराध का दंड तुझे अवश्य दिया जाएगा। इसके बाद क्रोधित होकर ज्यों ही दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा को नोचा, त्यों ही उसके योग बल के प्रताप से एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न होकर राजा अम्बरीश को निगलने के लिए दौड़ी। ये परीक्षित, दुर्वासा को इस प्रकार अपने भक्त पर अकारण क्रोध करते हुए देखकर भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर राजा अम्बरीश की रक्षा करो और उस कृत्या राक्षस को भस्म करके दुर्वासा की खबर लो। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र ने कृत्या का काम तमाम कर दिया और फिर बिजली की तरह दुर्वासा ऋषि की ओर दौड़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा ऋषि के पैरों तले की पृथ्वी निकल गई और वह छिपने के लिए जितना उससे भागा जा सकता था वहां से भागा, परंतु ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण और कुबेर आदि देवों के पास जाने पर भी उसे सुरक्षित स्थान नहीं मिला। तब वह सुदर्शन चक्र से त्रासित किया हुआ त्रिलोकीनाथ की शरण में चला गया और मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा कहता हुआ भगवान के चरणों में लौट गया। परंतु फिर भी भगवान ने बचाया नहीं, बल्कि यूं कहा, हे ऋषिनाथ, यद्यपि मैं सारेश्वर, संसारेश्वर और सारे पापों को नष्ट करने वाला हूँ, परंतु मेरे भक्त मुझे लक्ष्मी से प्यारे हैं, इसलिए उनका अपराध करने पर भी उन अपराधियों को बचाना तो एक और उनके तन की भस्म का दर्शन करना भी मैं पाप समझता हूँ। इसलिए सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा करना तो एक और मैं आपको देखना भी पसंद नहीं करता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना करने पर मैं तुमको उपाय बताता हूँ जिससे आपकी रक्षा अवश्य हो जाएगी, क्योंकि मेरे भक्त दुष्टों पर भी दयालु हुआ करते हैं और क्रोध का तो उसमें लवलेश ही भी नहीं हुआ करता। इसलिए आप शीघ्र मेरे भक्त अम्बरीश की शरण में जाकर प्रार्थना करें, संभव है वह अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। किंतु हे मुनीश्वर, इस बात में भी कुछ असत्यता मत समझना कि यदि अम्बरीश ने आपकी रक्षा नहीं की तो सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा संसार में और कोई भी नहीं कर सकता। राजा अम्बरीश का सुदर्शन चक्र से दुर्वासा ऋषि की रक्षा करना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार जब दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से भी निराश हो गया तो हार कर लजाते हुए राजा अम्बरीश से हाथ जोड़कर कहा, हे राज ऋषि, आपके सिवा संसार में सुदर्शन चक्र से रक्षा करने वाला और कोई नहीं है, इसलिए कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। जे सुन राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति करते हुए कहा कि हे सुदर्शन, आप भगवान वैकुंठनाथ के जो गो, ब्राह्मण, साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं, दाहिने हाथ हैं, अर्थात उनके सबसे बड़े शास्त्र और भक्तों की रक्षा कर सदा दुष्टों का नाश करते रहते हैं। ये सुदर्शन दुर्वासा ऋषि अकारण क्रोध करने का अच्छी तरह दंड प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना सुनकर इनकी रक्षा कीजिए। यदि इनकी रक्षा करने में मुझे मेरे सारे पुण्यों का भी फल देना पड़े तो मैं सहर्ष दे सकता हूँ। ये परीक्षित, राजा अम्बरीश की इस प्रकार पर प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र तो अंतर ध्यान होकर भगवान के पास वैकुंठ धाम में चला गया और राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि की प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, भोजन तैयार है, इसलिए प्रसन्नता से भोजन पदार्थ खाकर मुझे कृतार्थ कीजिए। इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने 88,000 ऋषिश्वरों को, जो कि दुर्वासा को भयभीत देखकर
तीर्थों पर चले गए थे, अपने जोग बल से बुला लिया। और इसके बाद उन्होंने खूब मन भर के भोजन किया। तत्पश्चात वे राजा अम्बरीश को आशीर्वाद देकर कहने लगे, हे राजन, मैं नहीं जानता था कि हरि भक्त गृहस्थियों में भी मुनीश्वरों से बढ़कर इस प्रकार समर्थ होती है, जो न केवल किसी साधारण जीव बल्कि दुर्वासा ऋषि को भी भयभीत कर सकती है। इतनी कथा सुन सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान के भक्त अम्बरीश की थोड़ी सी महिमा का आपके सामने वर्णन किया है। उनकी सब महिमाओं का वर्णन किया जाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कुछ समय इसी प्रकार गृहस्थ में बीत जाने के पश्चात राजा अम्बरीश अपने पुत्र को राजगद्दी देकर वन में चले गए और वहाँ कुछ दिन परमेश्वर का भजन करने के पश्चात योगाभ्यास से तन त्याग कर वैकुंठ में चले गए। राजा इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, श्राद्ध देव के वंश में इक्ष्वाकु नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ है। एक दिन उसने अपने शेषाद नाम पुत्र को अहेर के लिए भेजा। तो ज्यों ही वह मृग आदि पशु मारकर घर को लौट रहा था, त्यों ही मार्ग में उसे भूख लग आई। इसलिए उसने मार्ग में ही किसी शिकार का भक्षण कर लिया। जब राजा को ये पता लगा कि उसने मार्ग में ही शिकार को जूठा कर दिया है, तो उस पर बड़ा क्रोध किया। इस प्रकार पिता के क्रोध करने पर शेषाद परमेश्वर का भजन करने के लिए वन में चला गया। किंतु जब इक्ष्वाकु मर गया तो वशिष्ठ ऋषि ने उसे वन से लाकर राजगद्दी पर बिठा दिया। ये राजन, उसी वंश में एक पुरंजय नामक ऐसा प्रतापी राजा हुआ जिसने दैत्यों को मारकर इंद्र को इंद्रासन पर बिठलाया। और उसके वंश में सावस्त्र नाम का राजा हुआ जिसने सावर्स्ती नाम करके एक बहुत ही सुंदर नगरी बसाई। उसका पोता कोवल याशव ऐसा बलवान हुआ कि उसने धुंध नाम के एक बड़े भारी दैत्य को मारकर वो तंग ऋषिश्वर की सहायता की। उसके दृढ़दास नामक एक पुत्र के निकुंभ नामक धर्मात्मा राजा हुआ। और कई पीढ़ी बाद उसी के वंश में युवनाशक नाम का राजा हुआ। वहाँ इतना प्रतापी राजा था कि सातों द्वीपों पर केवल अकेला धर्म से राज्य करता था, किंतु उसके संतान नहीं थी, इसलिए वह बड़ा दुखी रहा करता था। एक दिन उसने ऋषिश्वर और मुनीश्वरों को बुलाकर प्रार्थना की कि हे ऋषिश्वरों, आप लोग कृपा कर कोई ऐसा उपाय करें जिससे मेरे संतान उत्पन्न हो। राजा की ये प्रार्थना सुनकर ऋषिश्वरों ने राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके प्रताप से उनके मानदाता मान्य दियाता नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसका नाम संसार में धर्मात्मा और वीरों के गणना में अब तक चला आता है। उसके मुचकुंद आदि 3 पुत्र और 50 कन्याएं थी, जिनका विवाह अकेले सौबरी ऋषिश्वर से कर दिया गया था। इतनी कथा सुनकर राजा कृष्ण ने कहा, हे सुखदेव स्वामी, राजा मानदाता ने एक ही ऋषिश्वर को अपनी 50 कन्याएं क्यों ब्याई? कृपा कर इसका सम्यक प्रकार से वर्णन कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, सौबरी ऋषिश्वर जमुना किनारे तप कर रहे थे। सो एक दिन उनका ध्यान पशु पक्षियों की ओर जो आपस में विहार कर रहे थे चला गया। ये देखकर ऋषिश्वर के चित्त में विवाह की इच्छा प्रबल हो गई। हे राजन, इसके बाद सौरभी ऋषिश्वर ने राजा मानदाता से जाकर कहा, हे राजन, हमारी गृहस्थ आश्रम
भोगने की इच्छा है, सो हमको एक कन्या प्रदान कीजिए। राजा मंदयाता ने कहा, हे मुनीश्वर, महल में चले जाइए, वहाँ मेरी 50 कन्याएं हैं, सो जौन सी आपको पसंद करेगी मैं उसी के साथ आपका पानी ग्रहण कर दूंगा। राजा की ये बात सुनकर ऋषिश्वर जोग बल से अपना कामदेव के समान सुकुमार व सुंदर रूप बनाकर ज्यों ही राजमहल में गया, त्यों ही 50 कन्याओं ने उसके रूप पर मोहित होकर वो अपना पति अंगीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने अपनी 50 कन्याएं विधि पूर्वक सौरभी ऋषिश्वर को ब्याह दी और विवाह होने के पश्चात ऋषिश्वर ने 50 राजकन्याओं के लिए 50 उत्तम विमान बनाकर उनमें संसारी सुख के सभी सामान उपस्थित कर दिए और जोग बल से अपने 50 स्वरूप बनाकर उन राजकुमारियों के सहित सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। ये राजन ऋषिश्वर के विमान इच्छा होने पर इंद्रपुरी, वर्णपुरी, संसार के प्रत्येक भाग में चले जाया करते थे तथा इच्छा होने पर अपने आश्रम में लौट आया करते थे। जो सुख इंद्राणी स्वर्ग में लूटती है, वही सुख मंदयाता की सब कन्याएं सौबरी ऋषिश्वर की कृपा से लूटती थी। ये राजन इस प्रकार बहुत दिन संसारी सुख लूटने के उपरांत सौरभी ऋषिश्वर भगवान का तप करने के लिए विक्त बनने चले गए और कुछ दिन तपस्या करने के बाद अपने योगाभ्यास से शरीर त्याग वैकुंठ में चले गए तथा वह 50 राजकन्याएं भी उनके साथ सती होकर वैकुंठ में चली गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से राजा त्रिशंक की कथा सुनाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मंदयाता के वैकुंठ में जाने के पश्चात उनका बड़ा लड़का अम्बरीश द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा और उसी के वंश में हारित नाम का ऐसा प्रतापी राजा हुआ जिसने गंधर्वों को पराजित करके सर्पों की सहायता की। तब नागों ने प्रसन्न होकर उसका अपनी बहन से विवाह कर ये वरदान दिया कि हे हरित, यहाँ आपके नाम का उच्चारण किया जाएगा, वहाँ संसारी पुरुषों को सर्प बाधा नहीं पाएगी। हे परीक्षित, उसी हारित के वंश में त्रिशंकु नाम करके एक राजा हुआ। यद्यपि उसको वशिष्ठ मुनि के पुत्रों ने श्राप दे दिया था, परंतु फिर भी विश्वामित्र मुनि की कृपा से वह नवीन स्वर्ग में पहुंच गया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे स्वामी, इस कथा को खोल कर सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, एक दिन राजा त्रिशंकु ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, किसी ऐसे यज्ञ का निर्माण कीजिए जिसमें मैं इसी शरीर से स्वर्ग पहुंच जाऊं। ये सुन वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, हमें ऐसे यज्ञ कराने की विधि का अच्छी प्रकार स्मरण नहीं है। गुरु के मुख से ये उत्तर सुनकर राजा त्रिशंकु उसके पुत्रों के पास चला गया और उनसे भी यही प्रश्न किया तथा इससे पूर्व जो उत्तर गुरुदेव ने दिया था वह भी सुना दिया। ये सारा कुछ सुनकर वशिष्ठ पुत्रों ने राजा त्रिशंकु को श्राप देते हुए कहा, हे राजन, तू चंडालों की तरह गुरु वचनों में विश्वास नहीं कर उन्हीं के पुत्रों को उनका अपमान कराना चाहता है, इसलिए तू चंडाल हो गया। ये परीक्षित, इस श्राप के बाद ज्यों ही राजा सोकर प्रातःकाल उठा, त्यों ही अपने को चंडाल के रूप में पाया। जब सब लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखकर छूना भी पसंद नहीं करने लगे, तो राजा ने विश्वामित्र की शरण में जाकर इस प्रकार स्तुति की, हे मुनिनाथ, गुरुपुत्रों ने मुझे चंडाल बनाकर
संसार की दृष्टि से गिरा दिया है, इसलिए मेरा वही स्वरूप बनाकर मुझे सीधा स्वर्ग भिजवाने की कृपा कीजिए। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, चंडाल का रूप बदलकर आपको प्रथम जैसी सुंदर काया देना मेरी शक्ति से बाहर की बात है, किंतु यदि तू चाहे तो तुझे इसी रूप से स्वर्ग में अवश्य भिजवा सकता हूँ। फिर शंकु ने कहा, ऐसा ही कीजिए। इसके बाद विश्वामित्र ने सब ऋषिश्वरों को बुलाकर यज्ञ आरंभ किया, परंतु वशिष्ठ जी के 100 पुत्र प्रार्थना करने पर भी नहीं आए तो उनको श्राप देकर होम बना दिया, और उस यज्ञ में किसी देवता ने आहुति नहीं ली। तो विश्वामित्र ने अपने तप के प्रभाव से उसे सदैव स्वर्ग भेज दिया। परीक्षित, हे परीक्षित, ज्यों ही राजा त्रिशंकु चंडाल रूप से स्वर्ग में पहुंचा, त्यों ही देवों ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। जब वह औंधे मुंह गिरने लगा तो उसने जोर से विश्वामित्र को पुकार कर कहा, हे मुनिनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। ये सुन मुनीश्वर ने कहा, हे त्रिशंकु, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।